22 मई 1948 को फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो डिसीशन है हमें वहाँ से शुरू होना चाहिए। उसके साथ साथ हमें द पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कैपिटल ऑर्डर 1948 जिसको गवर्नर जनरल ऑर्डर नंबर 15 कहा जाता है वो भी पढ़ लेना चाहिए। कराची वॉज नॉट पार्ट ऑफ सिंध नॉर बलूचिस्तान नॉर KPK, हमें याद रखना चाहिए। उसके बाद हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि 48 से 55 तक कराची फेडरल कैपिटल रहा। 55 में कराची का कैपिटल इस्लामाबाद और पिंडी शिफ्ट हो गया, पहले पिंडी शिफ्ट हुआ और उसके बाद 55 से लेकर 70 तक कराची फेडरल टेरिटरी फिर भी रहा। आप मेरी बात याद रखिए, ईयर कौन सा था? 1970 तक। 55 से 70 तक कैपिटल नहीं था, फेडरल टेरिटरी था। यानी वफाक के मातहत पहले भी रहा है कराची। बिल्कुल बिल्कुल। और 62 के कॉन्स्टिट्यूशन में और 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी कराची अपनी हैसियत बरकरार रखा हुआ था वफाक के तहत। बिल्कुल। उसके बाद होता यह है कि प्रोविंस ऑफ वेस्ट पाकिस्तान डिसोल्यूशन ऑर्डर 1970 आता है याहिया खान की गवर्नमेंट में। ठीक है, हमें नहीं भूलना चाहिए वो मिलिट्री रूल की गवर्नमेंट थी और उस वक्त असेंबली मौजूद नहीं थी। ठीक है। और एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए 1 यूनिट को ख़त्म कर दिया गया। ऐसे ही है, वेस्ट पाकिस्तान को कर दिया गया और लसबेला जो कराची का पार्ट था, याद रखिए लसबेला 48 से कराची का पार्ट था। सिंध का डिस्ट्रिक्ट कराची और लसबेला नहीं था। आप मेरी बात याद रखिए, 48 से 1970 30 जून तक। लेकिन जब ये डिसोल्यूशन ऑर्डर आया और इस डिसोल्यूशन ऑर्डर के तहत कराची को वेस्ट पाकिस्तान के साथ जम कर दिया गया। ठीक है, ठीक है। वेस्ट पाकिस्तान जो था वो सिंध, पंजाब और KPK पर मुश्तमिल था। ऐसे ही है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो है फ़हीम भाई, जब LFO आता है 1970 में और LFO के अंदर इस डिसोल्यूशन ऑर्डर को मेंशन किया जाता है और कराची का मर्जर कर दिया जाता है सिंध के अंदर और लसबेला का मर्जर कर दिया जाता है बलूचिस्तान के साथ। यहाँ लफ्ज मर्जर इस्तेमाल हुआ, मर्जर मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मर्जर। उसको किसी आईनी असेंबली की हिमायत हासिल नहीं थी। वो भी एक और मेरे पास वो डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, 1948 का डॉक्यूमेंट भी मौजूद है, 1970 का वो भी मौजूद है और डिसोल्यूशन वाले डॉक्यूमेंट है। और मैं ये बात साबित कर सकता हूँ कि कराची अभी भी फेडरल टेरिटरी है।